तरीके फिर से समझो इस सवाल के। मेथड नंबर 1, उसके बाद कंक्लूसिव करेंगे, कंक्लूसिव से हवा में सवाल कर लोगे मेथड नंबर 2 से। लेकिन पहले मेथड नंबर 1 बेस मजबूत करने के लिए, सेफ रहने के लिए, कि बाई चांस कंक्लूसिव दिमाग से निकल गया तो कम से कम बेसिक तो मजबूत हो। जब x को 9, 15, 21, 31 में से 31 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती है, प्रोपोर्शनेट हो जाती है। तो हम ऐसा कर देते हैं, 9 में x को जोड़ा, 15 में भी x को जोड़ा, 21 में x को जोड़ा और 31 में भी x को जोड़ा। प्रोपोर्शनेट होने का अर्थ क्या है? जो रेशो पहली दो संख्याओं का है वही रेशो बाद वाली दो संख्याओं का रहेगा। तो ये प्रोपोर्शनेट हो गई। अब मैंने बोला कि इसमें CND लगाया करो। अब CND आपको याद रहता नहीं है तो एक छोटी सी चीज और आपको समझाई थी कि दोनों तरफ 1 घटा दिया करो, इतना तो याद रह जाएगा। तो दोनों तरफ 1 घटाते ही ये बहुत सिंपल इक्वेशन में चली जाएगी और सवाल सोल्व हो जाएगा। 1 घटाने का मतलब है क्या 15 प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दोनों नेगेटिव हो जाएंगे? नेगेटिव होने की वजह से x से x कटेगा और ऊपर 9 माइनस 15 माइनस 6 आएगा कि नहीं? नीचे आया 15 प्लस x। इसी तरह ये 31 प्लस x जाएगा उधर तो x से x कट के माइनस 10 बटे 31 प्लस x। माइनस से माइनस कटा और 2 से मैंने दोनों संख्याओं को काट दिया तो 3, 5 आ गया। अगली लाइन में अपना आंसर आ जाएगा। क्या करोगे? पहले तो x देखो, x क्या आएगा? यहां कितना x आ रहा है? 5x। यहां कितना आ रहा है? 3x। 5x और 3x का अंतर क्या हुआ? 2x बराबर 15 गुणा 5, 15 पंजे 75, 31 दिया 93, 75 93 का अंतर 18, यानी x का मान क्या आ गया? 9। यदि x का मान 9 आया तो वो 9 यहां रख दो। 9 तिया 27 में से 2 गए 25 और 9 पंजे 45, 4 49, 25 एंड 49 का मीन प्रोपोर्शनेट निकालना है। और मीन प्रोपोर्शनेट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आंसर क्या आ जाएगा? 35। ये तो अप्रोच नंबर 1। अब अप्रोच नंबर 2 क्या है? जब ये सवाल बार बार आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है, कई बार पूछा जा चुका है, तो अप्रोच नंबर 2 यहां पर है कंक्लूसिव। कोई भी सवाल यदि एग्जाम में आपको लगे ना बड़ा फ्रिक्वेंटली आ रहा है, बार बार आ रहा है, कई बार आ रहा है, तो बेसिक तरीका अपनी जगह है, बट थोड़ा सा इसमें कंक्लूसिव हो जाइए। अब मैं कंक्लूसिव यहीं से समझाने की कोशिश करता हूं तो आपको ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मेथड नंबर 2 देखिएगा। 9, 15, 21 और 31। आपको करना कुछ नहीं है, 9 और 15 का डिफरेंस यहां लिख लेना है, 21 31 का डिफरेंस यहां लिख लेना है। अब वो क्यों लिख लेना है इस मेथड से स्पष्ट है। देखो 15 ऊपर गया, 9 15 का डिफरेंस, यहाँ 21 31 का डिफरेंस, तो इसी को हमने कंक्लूसिव मेथड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो 6 10 है इसको भी रेशनलाइज कर लीजिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज, इन दोनों पेयर में से जो छोटी संख्या है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहां छोटी संख्या कौन है? 9। यहां कौन है? 21। इसकी जरूरत नहीं है, बड़े को छोड़ दो। क्यों करें ऐसा? देखो इसमें तो 15 और 31 बची हुई है, लेकिन मैंने किसको लिया? 9 21 को। यदि मैं इस सवाल को उल्टा सोल्व करता तो डिफरेंस तो सेम ही आता, लेकिन नीचे वाली संख्याएं 15 31 की जगह 9 21 हो जाती कि नहीं। तो ये ध्यान रखना, पहली दोनों और अंतिम दोनों में से कौन सी संख्याएं सेलेक्ट करूंगा? मैं छोटी संख्याएं सेलेक्ट करूंगा। और फिर क्या करना है? फिर जो ये यहां किया वो यहां कंक्लूसिव मोड में कर लो। 5 का गुणा 9 से 45, 3 का गुणा 21 से 63, 63 और 45 का अंतर बताओ 18, उसको भाग दे दो इन दोनों के डिफरेंस से, ये सीधे x का मान आ गया। यानी आप चाहते हैं कि x मान के इस सवाल को नहीं करें और बार बार आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, तो आप कंक्लूसिव मोड में जाके सवाल करो। आपको बात समझ आ रही है? और जैसे ही 9 आया तो आगे का काम वही है जो हमने पिछले सवाल में किया है। और इस चीज को आप मन ही मन भी सोल्व कर सकते हो।
अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, हम चाहें तो इसको दिमाग में ही हल कर सकते हैं। ये लिख लीजिए पहले। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिमाग लगाते हैं और इस बार कंक्लूसिव मेथड से सोचेंगे और दिमाग में ही हल करेंगे इसको। यहां ध्यान देना, कुछ अपन एक्स्ट्रा रफ वर्क नहीं करेंगे, डायरेक्ट हैंडल करेंगे इसको। मैंने क्या बोला, पहली दो संख्याओं का डिफरेंस लो। 19 और 28 का डिफरेंस क्या 9 आएगा, 9 आएगा। बाद वाली दो 55 91 का डिफरेंस 36 आ जाएगा, 36 आएगा। इस 9, ये जो डिफरेंस 9 है और ये जो 36 है, इनका भी रेशो बना लो। 9 और 36 का रेशो बताओ, 1:4। ये बात समझ आई कि नहीं? इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और उसका भी रेशो। अब इस पेयर में से छोटी संख्या लेंगे, बड़ी नहीं लेंगे, और इसमें से भी छोटी संख्या लेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो डिफरेंस है उसमें इन दोनों के डिफरेंस से भाग दे देंगे, इतने में x की वैल्यू आ जाएगी। अब 4 को 19 से गुणा करें तो बताओ क्या आएगा, 76। 1 को 55 से कर दो 55। 76 एंड 55 का डिफरेंस बोलो, शाबाश, कितना आएगा 21। 21 में 1 और 4 के डिफरेंस का भाग दे दो, ये आ गया 7, जो कि आया x का मान। तो ये काम आपको करना है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो जब कोई चीज बार बार आ रही है तो कंक्लूड कर लो, और कंक्लूजन का बेस अपना तैयार है। पिछला जो सवाल हमने किया बेसिक पहले, तो उस बेसिक को क्लियर करके फिर इस पे चले जाओ। x का मान रख दो यहाँ पे, 7 और 9 16, और 7 का स्क्वायर 49। इसका औसत समानुपात, या मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहे हैं बेसिकली। मीन को इन्होंने हिंदी में एवरेज बोल दिया, माध्य समानुपात बोलते हैं इसको। तो ज्योमेट्रिक मीन ले लीजिए, 4 7 16 का रूट 4, 49 का 7, 4 7 28, ये उत्तर आ गया। ये लिख लीजिए।